श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अवनी जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मैं लगभग 1.5 वर्ष से आपसे सत्संग के माध्यम से जुड़ी हूं। मेरा प्रश्न है कि माता पिता से लगाव होने के कारण उनकी चिंता होती है। आपने एक बार बताया था कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। मैं श्री जी की कृपा से नाम जप करने की कोशिश करती हूँ, तो क्या जप के प्रभाव से मेरे माता पिता के प्रति मेरे मन की चिंता समाप्त हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। नाम जप निश्चिंत करता है, निर्भय करता है, निशोक करता है। तो खूब नाम जप करो और माता पिता में भगवान की भावना करो कि मेरे माँ के रूप में मेरे प्रभु हैं, मेरे पिता के रूप में मेरे प्रभु हैं। जिसके पास माँ हो, पिता हो, तो बहुत बड़ा आपको अवसर है। वो साक्षात भगवान है। मातृदेव भव पितृदेव भव, उनकी आराधना करो, उनके चरण छुओ, उनकी आज्ञा में रहो। उनका आशीर्वाद जीवन भर सफलता प्रदान करेगा। जीवन भर सफल। जो अपने माता पिता को मारते हैं, गाली देते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, वो नरकगामी होते हैं। वो पुत्र कहलाने योग्य नहीं। कि जिस माँ ने इतना कष्ट सह करके, आप देखो थोड़ा सा भोजन ज्यादा हो जाए पेट में तो कैसा लगता है। पेट में अगर थोड़ा सा भोजन ज्यादा हो जाए तो 2-4 घंटे परेशानी सी रहती है, अनकंफर्टेबल लगता है, नहीं लगता? और वो 9 महीने हमको गर्भ में धारण किए, 9 महीने हमको गर्भ में धारण किए। फिर प्रसव पीड़ा आदि का कष्ट सहा। फिर जब हमें ज्ञान ही नहीं, उसके ऊपर लघु शंका कर देते हैं, उसकी गोद में सोच कर देते हैं। वो सब सहते हुए तेल मालिश करके हमको इतना बलवान बनाया। अब जब वो वृद्ध हो गई और उसकी सेवा करने का वस्तु उसे हम गाली दें, उसे आ रहा है धिक्कार है। ऐसे बेटों को नरकगामी होते हैं ऐसे पुत्र। तो इसलिए माता पिता की सेवा करो, ये भगवान की सेवा है। और नाम जप करो तो माता पिता का परलोक भी बन जाएगा। अंकित अग्रवाल जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी अनन्यता का वास्तविक अर्थ क्या है महाराज जी? सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। यही वही अनन्यमति है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मेरे भगवान के सिवा कोई अन्य है ही नहीं। और उन भगवान का मैं प्रेमी हूं, इसलिए उसे अनन्य प्रेमी कहते हैं। अन्य है ही नहीं कोई। जब तक अन्य है तो अनन्य नहीं। जब अन्य नहीं, असमति न टरे हनुमंत, ऐसी बुद्धि कभी छूटे ना। क्या? मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवान। ये चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है और मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। वो अनन्य भक्त है। समझ पा रहे हैं आप? आरब जी सहारनपुर से। वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी क्या हमें अपना स्वभाव कठोर रखना चाहिए, और क्या ऐसा करने से हमारा स्वभाव या भाव क्षीण तो नहीं होगा जो भगवान? नहीं, जगह जगह पर अवसर पर किया जाता है। जैसे वेदना आ रही गलत तो हम उसे कठोर करते हैं, कठोर हृदय से हम उसको सहते हैं। अब जहां हमारी कोई निंदा कर रहा है, हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। वाणी जी की कठोरता या अपने स्वभाव में कठोरता एक तो स्वभाव की कठोरता में सबकी कठोरता आ जाती है। सब मतलब सब बात को समझने की बात है। स्वभाव में तो सब कुछ होता है, उसी में हृदय, वाणी, देखना, बोलना, उठना, बैठना सब आ जाएगा। जहां किसी को कष्ट हो रहा है वहां हम द्रवित हो जाते हैं, जहां हमें कष्ट हो रहा है वहां कठोर हो जाते हैं। हमारी कोई निंदा करे उसे हम सह लेते हैं, लेकिन हम किसी की निंदा कभी नहीं कर सकते। हमें कोई दुख दे हम कठोर भाव से सह लेंगे, लेकिन हम किसी को कठोर भाव से दुख दे ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने लिए कठोर, दूसरे के लिए द्रवित। दूसरे से कठोर और अपने लिए द्रवित, ये तो स्वार्थी पुरुष का लक्षण है। परमार्थी का लक्षण अपने लिए कठोर। दूसरे को सर्दी लग रही, अपनी जैकेट उतार के दे दिया। अपने सर्दी सह लेते हैं, उसको नहीं दे। हम उसको ठंडा में कांपते नहीं देख सकते। ये है कठोरता। अपने लिए कठोरता, दूसरे के लिए मृदुता। जो दूसरे के लिए कठोर, अपने लिए मृदु, तो राक्षस है।
वो राक्षसी स्वभाव का है। जो दूसरे के लिए तो कठोर व्यवहार करता है और अपने लिए मृदु है, वो राक्षसी स्वभाव का आसुरी संपत्ति वाला है। जो अपने लिए कठोर और दूसरे के लिए मृदु व्यवहार करता है, वो देवी संपदा वाला है, वो भागवतिक है। समझ पा रहे आप बच्चा? स्वाति जी शिमला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति ज्ञान को जन्म देती है या ज्ञान भक्ति को? वैसे तो शास्त्र में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ऐसा वर्णन हुआ है, पर बिना विवेक के भक्ति भी नहीं होती। और प्रथम भगति संतन कर संगा, तो संतों के संग से ही विवेक का प्रादुर्भाव होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और विवेक से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि समस्त चराचर जगत हमारा स्वामी और हम सेवक, भक्ति का स्वरूप यही है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हम मैं सेवक हूं, चराचर जगत हमारे भगवान का स्वरूप है। ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तो शुद्ध भक्ति नहीं होगी। और जब शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तो जब सर्वत्र भगवान है तो यहां भी भगवान है। भेद से शुरू होकर अभेद में स्थित हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधिना रही, एक रहे हो नंदलाल। वो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महापुरुष ज्ञान, वैराग्य और प्रेम सबसे युक्त हो जाता है। तो विवेक से भक्ति और भक्ति से शुद्ध आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, संसार से वैराग्य, ये निश्चित प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भक्ति ही माँ है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। आरती सिंह जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भागवतिक संपत्ति प्राप्त करने का सरल उपाय क्या है महाराज जी? भगवान की शरण में होकर भगवान का निरंतर नाम जप करना। नाम जप में समस्त दैवी संपदा विराजमान है। नाम जप में समस्त ज्ञान विराजमान है। नाम में समस्त ज्ञान विराजमान है। नाम में समस्त दैवी संपदा विराजमान है। नाम में भव रोग हरण करने की संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान है। नाम भव समुद्र को सुखाने के लिए प्रबल ज्वालामयी है। नाम से बढ़कर के और कोई ऐसा साधन नहीं जिसके द्वारा हम पूर्ण दैवी संपदा को प्राप्त कर सके। इसलिए परम पवित्र, परम मंगल, मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाला, वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य रखने वाला ये नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। इसलिए जो नाम जप करता है उसमें समस्त दैवी संपदा जागृत हो जाती है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको धीरे धीरे परास्त कर देता है। जितना भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप होगा, उतना ही लौकिक और पारलौकिक दोनों संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यही लोक में और परलोक में दोनों जगह अगर आनंद प्राप्त करना है तो भगवान के नाम, लीला, गुण, इनका गायन, इनका श्रवण, इनका मनन करे। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुजियार। यदि बाहर भी आनंद और अंदर भी ज्ञान आनंद, तो नाम जप करो, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विशाल जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निराकार की अनुभूति कैसे होगी? साकार की उपासना करने से। साकार गुरुदेव भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर जब उनकी हम उपासना करते हैं, तो गुरुदेव का जो स्वरूप है, प्रगट रूप बपू साकार है और अंतर में वो निराकार विराजमान है, वही हमारा स्वरूप है।
जब हम प्रगट गुरुदेव की आराधना करते हैं, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की आराधना करते हैं, तो उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से, इन आकारों के त्याग से जो तत्व का अनुभव होता है वही निराकार है। जब तक गुरुदेव की उपासना नहीं होगी, साकार गुरुदेव की, तब तक निराकार तत्व का अनुभव आज तक किसी को भी नहीं हुआ। अगर निराकार या साकार तत्व का अनुभव हुआ है तो गुरुदेव की कृपा से हुआ है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। यदि गुरुदेव की आराधना की जाए और उनके द्वारा बताए हुए साधन पर चला जाए तो निराकार हमारा स्वरूप ही है। जो गुरुदेव का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप का अनुभव हो जाना ही निराकार तत्व का अनुभव होना है। ये आकार हमारा स्वरूप नहीं है, ये पांच भौतिक देह है। हमारा जो स्वरूप है वो निराकार ही है, उसका कोई आकार नहीं। जिस आकार का चिंतन करते हैं उसी आकार में वो परिणित दिखाई देता है, तत्वता वो निराकार है। बात समझ में आ रही? मन भावनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से अब बुद्धि सतमार्ग को पहचानने लगी है, पर मन उस मार्ग पर स्थिर नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव, ये मन और बुद्धि का संघर्ष कब तक चलेगा? अब मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहती हूँ। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये महाभारत चलेगा। पर विजय उसी की होगी जो कृष्ण को सारथी बना लिया है। ये महाभारत है, साधारण युद्ध नहीं है। अगर इधर हम भगवत मार्ग के सद्गुणों का आश्रय लेते हैं तो दुर्गुण भी बहुत बलवान है, बहुत लंबी लड़ाई है। जो लड़े हैं उनको पता है ये कोई वर्ष 2 वर्ष या माला 2 माला से विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित भगवत आराधना करता है, भगवत चिंतन करता है, वो षड विकार जित अनघ अकामा, निष्पाप हो जाए, निष्काम हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर ले, वही भगवदानंद में स्थित महापुरुष सर्वलोक मंगल करता है। इसलिए ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और अंतर की लड़ाई है। मन जहां जहां चंचल होकर जाए वहां वहां भगवान को दिखाने की चेष्टा कीजिए कि इस वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप में भगवान ही स्वयं बने हुए हैं। या जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर नाम में लगाइए, अपने लक्ष्य में लगाइए, या फिर मन को छोड़ दीजिए। जा, मेरे बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं स्वीकृति ही नहीं देता, जा तू जहां जाना है। तो जैसे समुद्र में जल जहाज का पक्षी उड़ करके जाएगा कहां, बैठना तो उसे जहाज में ही पड़ेगा, ऐसे वो मन आपका आश्रय लेगा। तो इसलिए मन को विविध प्रकार के अभ्यास के द्वारा परमात्मा में दृढ़ करना चाहिए, और ये अभ्यास बहुत काल तक किया जाए तब दृढ़ भूमि, तब वो चंचलता त्याग करके भगवान के रस में डूबने लगता है, भगवद रस में डूबने लगता है। ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, भगवदानंद, जो विज्ञानानंद, ये सब नाम दिए गए हैं, वो उसी परमात्मा रस के हैं, उसी रस में डूबने लगता है। फिर मन चंचल नहीं होता। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, और इस लड़ाई में सहयोगी सत्संग है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधना मुख्य भजन है और सहायक सत्संग है। अगर साधु संग मिलता रहा तो लड़ाई में विजय प्राप्त कर जाओगे। अगर साधु संग नहीं मिला तो उत्साहहीन होकर हम हार जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बलवान हैं। भगवान शंकर की भी समाधि को भंग करने की सामर्थ्य रखता है काम। हम लोग तो जीव हैं, वो शिव हैं। जब शिव समाधि को भंग कर सकता है तो हमारी सामर्थ्य क्या है? इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए भगवान की शरण में रह जाए तो मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान कहते जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया मुक्त हो जाता है। वीरेंद्र जी बिहार से। महाराज जी, जब शरीर किसी रोग से बार बार ग्रसित हो तो उसमें धैर्य कैसे बनाएं? क्योंकि दिनचर्या और भजन बहुत विक्षेप होता है ऐसी।
मन रोगी है तुम्हारा इसलिए तुम परेशान हो, तन रोगी होने से क्या परेशान होगा, क्या परेशानी है? बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तो मन ही रोगी है ना, तभी तो बात है ना। अगर तन रोगी हो और मन सकारात्मक विचार वाला हो तो क्या परेशानी? हमारी दोनों किडनी फेल है, आपको परेशान नजर आते हैं, हम डिप्रेशन में है, हम परेशान नजर आते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमारा मन प्रिया प्रीतम में लगा है, श्यामा श्याम में लगा है, इसलिए हर समय मैं इतना प्रसन्न रहता हूं कि तुम्हें कैसे बताऊं। तो शरीर का रोग से ग्रसित हो जाना प्रारब्ध के अनुकूल है, लेकिन रोग से प्रभावित हो जाना ये अज्ञान के कारण है। रोग तो हमारे कर्म के किए हुए बने हुए प्रारब्ध से प्रेरित होकर आया है, उसको हम सहें और प्रसन्न मन से, जैसी भी मानो ऐसी परिस्थिति है कि अब हम उठ नहीं सकते तो हम पड़े पड़े राधा राधा बोलते हैं, राधा राधा प्रियाजू स्वामिनी जू, कुछ कर नहीं सकता इसलिए केवल आपको पुकार रहा हूं। देखो कितना आनंद आएगा, आनंद में रोना आने लगेगा, शरीर भूल जाओगे और आनंद में हो जाओगे। अब हर समय शरीर को लेकर के डोलोगे तो शरीरासक्ति तो फिर परेशान कर ही देगी। महाराज जी संसार में ही मन लगाया, अभी ना प्रभु में मन लगा और रोग भी आ गया, तो ऐसे में महाराज जी राधा राधा जबरदस्ती जपो, जैसे दवाई खाई जाती है, कड़वी होती है तो भी हम खाते हैं, डॉक्टर देता है, ऐसे नाम जप करके देखो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या ठीक हो जाओगे? शरीर भले अस्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहेगा। और आपको सच्ची बताएं, मन प्रसन्न रहता है तो रोग प्रभाव नहीं डाल पाता। राधा रानी के बल से हम प्रसन्न रहते हैं, प्रिया जी की कृपा से हम आनंदित रहते हैं। इसलिए हम कह रहे खूब मस्त रहो, शरीर तो मरेगा, शरीर तो नष्ट होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो जब होना ही है यार तो मस्त क्यों न रहो। मस्ती पर अब इसको लोग उल्टा लेते हैं तो वो गलत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। वो मौज नहीं है, वो शोक है, वो चिंता है, वो भय है, वो विषाद है। अगर वास्तविक मौज लेनी है तो भगवान की शरण में आओ। देख लो कितने कृपालु भगवान है कि इतना बड़ा कोई प्रारब्ध बुरा आया इस शरीर का कि दोनों गुर्दे फेल होने पर भी हमारी दिनचर्या चल रही है। आश्चर्य की बात है कि दिनचर्या चल रही है, और अभी से नहीं, रात से चल रही है, और रोज की दिनचर्या है। लेकिन हमारा पॉजिटिव विचार है कि प्रियाजू की बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर बहुत कृपा है प्रियाजू की, और उनका चिंतन बनता है। और हम कभी रोग का चिंतन ही नहीं करते। रोग का चिंतन अगर होने लगे तो हम गिर जाएं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये शरीर नाशवान है, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर रोग का घर है। आज नहीं तो कल कोई न कोई रोग आ जाएगा, कोई न कोई संकट आ जाएगा, विपत्ति आ जाएगी। तुम पहले से तैयार रहो। अगर पहले से तैयार नहीं रहोगे तो पछताओगे, फिर हार जाओगे। पहले से तैयारी क्या है? राधा 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 राधा। आप जितना नाम जप करोगे, प्रत्यक्ष आपसे सच्ची कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं, नाम जप का प्रभाव इतना है कि हर समय हमारा मन नाचता रहता है। एकांत में मन रोने लगता है, आनंद में रोने लगता है, नाचने लगता है। कितनी भगवान की कृपा है कि मुझे ऐसी अवस्था में भी अपने भजन में लगाए, अपने साधन में लगाए, अपनी चर्चा में लगाए, अपने भक्तों का संग देते हैं। अपार करुणा हमारे प्रियालाल की, अपार करुणा हमारी श्री जी की। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म वो बल है जो संकट, विपत्ति, दुख इनको रौंद करके आपको आगे निकाल दे। नहीं तो भाई ये ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि घुट घुट करके मरना होगा, घुट घुट के मरना होगा। अगर प्रभु का सहारा नहीं है तो अभी शरीर अस्वस्थ है, कमा पाओगे नहीं, परिवार के लोग अवहेलना करेंगे तुम्हारी, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, फिर पड़े पड़े रोओगे। और अब हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार न करे, हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार न करे, हमसे कोई बोले ना, हमारी तरफ कोई देखे ना। क्यों? मैं चुपचाप एकांत में बैठा प्रियालाल को देखूं, उनके लिए रोऊं, उनके लिए तड़पूं। अगर भगवान से संबंध नहीं है तो लगता है कोई मेरे पास बैठे, कोई मुझे प्यार से देख ले, कोई प्यार से बोले। लेकिन जब शरीर
रोग से ग्रसित होगा और आप कमा नहीं पाएंगे तो आपका प्रिय परिवार आपको छोड़ देगा, वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। अगर आप बुलाओगे तो पीठ करके चला जाएगा कि कहीं कोई सेवा ना बता दे। इसलिए भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जप करो। महाराज जी कोई टोटका या कोई जंतुर आदि नहीं है, मतलब जल्दी रोग? ये सब भाई हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बाहरी नाटकबाजी पे मत फंसो, शुद्ध परमार्थ को स्वीकार करो तो आप भी सुखी हो जाओगे और आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा। अगर रुपया देने से प्रारब्ध कट जाए और जंतुर बांधने से विपत्ति नष्ट हो जाए तो फिर भजन साधन का मतलब क्या रह गया? आज तक कभी ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी तुक्का लग सकता है कि आप जंतुर बांधे हो, आपके सुकृत का नंबर आ गया, पुण्य फल लागू हो गया और आप सफलता को प्राप्त हो गए, तो आपको लगा जंतुर से सफलता हुई। जंतुर से नहीं हुई, वो हुई है आपके पुण्य बल से। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। नाम जप करो, गंदी बातें छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो और भगवान के आश्रित हो जाओ। देखो किसी जंतुर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आनंदित रहोगे, आप दूसरों को आनंदित करने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, दूसरों को तार देता है। आनंद हृदय में, हमें आनंद चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। वो संसार के रुपये में नहीं है, वो भोगों में नहीं है, वो श्री भगवान में। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, अगर नाम जब शुरू कर दोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राधा कृष्ण बोलो, राधे श्याम बोलो, राधा राधा बोलो, राम राम बोलो, सिया राम बोलो, जो तुम्हें प्रिय हो वो नाम जप करो, तुम्हारा मंगल कर देगा। बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अनुभव बताते हैं कि जब से महाराज जी के दर्शन हुए और नाम जप करना शुरू किया, हमारा ये रोग ठीक हो गया, हमारा काम बन गया। तो महाराज जी इसका रहस्य क्या है? भगवान के नाम से पाप का नाश होता है, पाप नाश होते ही दुख का नाश हो जाएगा, पाप नष्ट होते ही दुख का नाश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, भगवान के नाम में जास नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिसका नाम संसार रोग का नाश कर देता है। फिर ये साधारण रोग तो बात जाने दो, तो कह दो आप अपनी किडनी ठीक कर लो। मान लो, हो सकता है जब दूसरों को उपदेश देते हो तो आप अपनी किडनी, सही बात कहता हूं आपसे, अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना रखे और किडनी एक क्या 100-200 किडनियों को ठीक करने की तुरंत में सामर्थ्य जागृत हो जाएगी कि संकल्प करते ही ठीक हो जाएगी, लेकिन ये ठीक हो जाएगी, मरेंगे तो है ही, पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। नहीं तो किडनी फिडनी क्या चीज है, क्या चीज है? आप विचार करो, तुम 10-5 माला जपते हो, तुम्हें अनुभव होता है, यहाँ बचपन से लगे हैं, 13 वर्ष की अवस्था से लगे, ये कोई किडनी बहुत बड़ी बात है क्या? क्या आप समझते हो? ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये केवल भगवान की लीला का नाटक चल रहा है। नहीं, कोई ये सब कुछ नहीं कर, भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। हम उस स्वामी के दास हैं जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, मैं उनका दास हूं। ये किडनी क्या कर लेगी? तो हमें चाहिए कि भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, निश्चित उससे आपके दुख नष्ट हो जाएंगे। जहां पाप नष्ट हुआ, रोग नष्ट हो जाएगा, दुख नष्ट हो जाएगा, समस्या नष्ट हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आप करो, आप भगवान नाम जप करो। पारुल जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि कुंती जी ने भगवान से दुख मांगा, परंतु महाराज जी हम में दुख मांगने की शक्ति भी नहीं है। महाराज जी, वो तो कुंती जी ही मांग सकती है, सबके सामर्थ्य क्या है? जिस देवता को चाहे उसको आवाहन करके अपने सामने खड़ा कर दे, वो कुंती जी हैं। चाहे धर्मराज हो, चाहे देवराज हो, चाहे अग्नि हो, चाहे पवन हो, जिस देवता को चाहे, वो मंत्र प्राप्त है दुर्वासा ऋषि से, उस देवता को सामने खड़े कर सकती है। और झुककर जिनके चरण छूते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कुंती जी है। बुआ जी कहकर चरण छूते, तो कुंती जी जैसी तो कुंती जी ही है। वो इसलिए दुख मांग रही है कि हे श्री कृष्ण, जब जब विपत्ति और दुख पड़ा तो पीतांबर फहराते हुए तुम हमारी तरफ आते दिखाई दिए, और जब आज चक्रवर्ती सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठ गए
तो आप पीठ करके द्वारिका जा रहे हो, इसलिए मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे वो दुख चाहिए जिसमें आप हमारी तरफ आते दिखाई दे रहे हो, आप हमारे पास हो, ये हमें अनुभव हो। तो दुख और विपत्ति सही बताते हैं, ये भगवान की कृपा है। यदि भगत हो तो, भक्ति नहीं है तब तो फिर दुख है ही है, विपत्ति है ही है। नहीं तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। यदि सुमिरन भजन हो रहा है तो विपत्ति है ही नहीं। विपत्ति वही है जो भगवान से विमुख है, जो भगवान का भजन नहीं करता, वो जीते जी विपत्ति में ही है, और मरेगा तो फिर आगे जाकर सुअर कुत्ता न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए नाम जप लो जिससे तुम्हारा मंगल हो, और भगवान से ना दुख की चाह करो, ना सुख की चाह करो। उनसे कहो प्यारे तुम्हें जो देना हो वो दे दो, लेकिन एक बात हमारी केवल पूरी करो कि हर समय हम तुम्हारी याद करते रहें, तुम्हारा नाम जप करते रहें, तुम्हारा सुमिरन करते रहें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। देवता प्रभु, ये बद्रीनाथ का कपाट बंद करने के लिए वहाँ निमंत्रणा था। वहाँ बद्रीनाथ का राहुल जी ने ये चंदन और प्रसाद वहाँ का 16 इमारत श्री वहाँ का भीतर का जी, ये अंग वस्त्र जी। और महाराज जी वहाँ बद्रीनाथ का जल, वहाँ भीतर का जल, ये द्वारिकाधीश का और तिरुपति बालाजी का प्रभु रास्ता ठीक है। मकर संक्रांति का दर्शन का लिए, और 9 वर्ष तो हम लोग का बैसाखी होता, तब भी इसमें आपका दर्शन आशीर्वाद देने का लिए सबको रुपट्टा पहना दे विराज। जी जी, आज हम धन्य हो गए महापुरुषों का दर्शन। काशी विश्वनाथ जी की प्रसादी है महाराज जी। हम तो आपके दास हैं, आप कृपा करके सुख दे ले आते हैं। महाराज मेरे लिए आप भगवान हैं, स्वयं यहाँ आते हैं, लालायित होते हैं हरदम। आपका दर्शन पा करके ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है, और आपने प्रभु इस धारा में युग युग का लिए सबका, युवा और युवती का लिए आपने जो ऊर्जा दिए हैं, वो ऊर्जा भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता दिए थे। वही ऊर्जा आज प्रभु आप स्वयं अवतार का रूप में आप दे रहे हैं प्रभु, और इसे बड़ी मैं क्या बोल सकता हूँ। और दुनिया, मैं तो देश और विदेश घूमता रहता, सब जगह महाराज श्री का नाम, महाराज श्री का दर्शन से भवुक होकर के रोते हैं, और ये देखने को मिलता है। जी जी जी, ये सब आप संतों की कृपा, चरण रज का प्रताप। बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं महाराज जी, और तर भी रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे आपको आज के दिन सुन रहे हैं। जी जी। अच्छा, नव युवकों के चित्त को बदलना बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रवाह उस समय उद्दंडता का होता है। नवीन अवस्था में तो व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, अगर उसमें आध्यात्मिक आ जाए तो यही हमारे राष्ट्र के भविष्य बन सकते हैं, ये हमारे राष्ट्र की उन्नति का कारण बन सकते हैं। प्रभु, एक आप अवतार का रूप में अवतार पुरुष बन करके आज युवा युवती का लिए नया दिशा, नया पीढ़ी, नया जागृति, नया ऊर्जा आपने दिए हुए, और आपके सभी ये दुनिया संसार आपका ऋणी है और ऋणी रहेगा। बहुत कृपा, बहुत कृपा। बहुत कृपा की दर्शन दिया। आपका दर्शन करने की इच्छा थी हम लोगों की। भगवान करुणा सिंधु है, वो कृपा करके अपने जनों को भेजते रहते, दर्शन दिलाते रहते हैं। भगवान बहुत करुणा सिंधु है। जब संतों का दर्शन हो तो समझना चाहिए आज भगवान की विशेष कृपा हम पर हो गई। हाँ, जब दमहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब सरकार प्रसन्न होते तो अपने जनों को भेज देते, चलो दर्शन दो चल करके।
क्या सेवा करें? आशीर्वाद चाहिए आपका आशीर्वाद चाहिए तो। निम्बार सदन से है महाराज जी। जी। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और पूज्य पांडव गोपाल दास जी महाराज का कृपा पात्र हूँ। राम मंदिर आंदोलन से हम लोग जुड़े रहे। पूज्य महाराज जी भी ऐसी कृपा की अभी आए थे कुछ दिन पहले। जानकी दास जी बता रहे थे। जी, कृपा करके आए थे, कृपा करके, करुणा करके, वात्सल्य करके, दया करके। हम लोगों के लिए कोई मार्गदर्शन। महाराज जी आप तो जगत का मार्गदर्शन करने वाले हैं। बस हम सब एक ही बात के लिए अपना जीवन धारण किए हुए हैं कि हमारे जीवन में भगवान का विस्मरण न हो। जो हमारा वेश, हमारा उद्देश्य है वो स्मृति है। बाहरी हम धर्मार्थ कार्यकलाप तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाहरी कार्यों का आंतरिक प्रभाव पड़े वो है स्मरण। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते व्यवहार करते हुए भी भगवद स्मृति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। स्मरण गीता का सार अर्जुन जी जब श्रवण करके बोले तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। आपकी कृपा से मोह का नाश हो गया, स्मृति जागृत हो गई। बस स्मृति में रहना, विस्मृति के गर्त में हमारे एक भी श्वास न जाने पावे। बस यही हमारी चतुरता, यही प्रवीणता है कि संसार के जितने भी कार्यकलाप हैं इन सबको करते हुए, क्योंकि अलग अलग सेवाएं मिली हुई हैं, अपनी सेवा का निर्वाह करते हुए भगवत स्मृति का तार हमारा चलता रहे। यही जीवन में मांग है और यही जीवन में प्रयास है और यही जीवन की सफलता है। हाँ, स्मृति चलती रहे, बस भगवत स्मृति चलती। आप सभी को प्रसाद बैठे मैं जिज्ञासा थी दास थी। जिज्ञासा थी दास महाराज श्री प्रवृत्ति मार्ग का जैसे किशोरी जी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, उनकी कृपामयी दृष्टि से हम लोग निवृत्ति मार्ग में आते हैं। और जो कुछ भी गुरुजन कृपा करें अथवा शास्त्र के बल से हम लोग इसमें लगते हैं। सेवा उसमें मुख्य आधार रहता है, लेकिन सेवा भी एक प्रवृत्ति ही है, भगवत विषयणी प्रवृत्ति है। और उसमें लग करके गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्व जन्म का अथवा इस जन्म का कुसंस्कार कहें अथवा पाप कहें, उसको करते करते जो इच्छा होती है, भगवत विषयणी इच्छा ही, उसमें जब कोई भी बाधक बने फिर क्रोध द्वेष ये सब अनायास वो आघात करने लगता है। बाद में ये ज्ञात होता है कि नहीं, हमसे ये अपराध हो गया। अब व्यवस्था में रहने के कारण ये विशेष जिज्ञासा है कि ये व्यवस्था बिगड़ रही है, इसमें ये गलत कर रहे हैं तो इनको किनारे करो, इनके करो। लेकिन वह किसी न किसी रूप में बाद में जब स्मरण में आता है, ये भगवत विषयणी इच्छा भी प्रवृत्ति में भगवत विषयणी प्रवृत्ति है, लेकिन वो हम जैसे साधकों के लिए जिनकी कोई गति नहीं है, एक मार्ग का आश्रय लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी मुख्य बात यह है कि जब तक हम व्यवहार को परमार्थ रूप में नहीं कर लेते तब तक काम बनने वाला नहीं, चाहे जितनी बड़ी सेवा कीजिए। क्यों? क्योंकि सेवा में अनुकूलता प्रतिकूलता, राग और द्वेष और मान और अपमान, इन द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे अंदर अगर भगवत स्मृति का तार चल रहा है, हम इस पर जोर देते हैं बहुत, भगवत स्मृति का तार चल रहा, जो गुरुमंत्र मिला है, जो नाम मिला है, वो प्रतिपल उसे हम संभाल रहे, तो हमारे हृदय में इतना आनंद होता है कि हम हर द्वंद्व को पार कर जाते हैं, हर द्वंद्व को सह जाते हैं। नहीं तो सेवा में ठाकुर जी के श्री अंग की सेवा करते हुए भी प्रगट में वासनाओं का खेल देखा जाता है। अर्थ की प्रियता, कामनी की प्रियता, मान प्रतिष्ठा, राग द्वेष, ये सब देखा जाता है। इसका मतलब है कि बाहरी तो बहुत सुंदर चल रहा है,
लेकिन अंदर का चिंतन ठीक नहीं चल रहा। तो अंदर का चिंतन ठीक करने के लिए ही तो गुरु मंत्र और मंत्र मिला है, नाम मिला है। अगर हर समय स्मरण चल रहा है तो बहुत अच्छे से सेवा होगी। अगर स्मरण नहीं चल रहा तो सेवा अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि सेवा में फिर अपराध बनने की संभावना है। क्योंकि हमारे अंदर जो अध्यात्म बल चाहिए वो तो है नहीं, तो राग द्वेष मान अपमान अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसकर हमारे द्वारा त्रुटि हो जाएगी, हमारे द्वारा गुरु महिमा की अवहेलना हो जाएगी। इसलिए सुमिरन पर जोर देते हुए सेवा करनी चाहिए। आंतरिक सुमिरन मधुर मधुर हो रहा है और हम सेवा कर रहे हैं, सब में भगवत भावना कर रहे हैं। अब जो सेवा में गुरु सेवा में विघ्न डालने वाला है उसमें भी भगवत भावना करके बिना द्वेष के उसको निष्कासित करते हैं। ये चतुरता होनी चाहिए, इतनी प्रवीणता होनी चाहिए कि बिना द्वेष के वो भगवत सेवा में विघ्न डालने के कारण निष्कासित करना ही है, पर द्वेष नहीं होना चाहिए, उसमें भगवत भावना होनी चाहिए, प्रणाम मुद्रा होनी चाहिए। और उसको अगर कहीं अवहेलना हो गई तो फिर हम एक से भी अवहेलना हो गई तो हमारे हृदय में क्षोभ पैदा हो जाएगा और हृदय कठोर होता चला जाएगा और भजन छूट जाएगा और व्यवहार प्रधान हो जाएगा। इसलिए हमें व्यवहार को भी परमार्थ बनाना है, और परमार्थ का स्वरूप यह है अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतन। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। मैं उसके लिए सुलभ हूं, तो मैं प्रभु के लिए ही तो व्यवहार कर रहा हूं, प्रभु के लिए ही तो हम सबसे मिलजुल रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं। तो हमारी स्मृति का तार न टूटना चाहिए, वो क्षमता प्रदान करती है। भगवान के नित्य पार्षद भी ऐसी लीला जब करते हैं तो हम सब तो आप आमर जीव हम लोगों जी जी कैसे हम लोग बच पाएंगे। तो ये सेवा के क्रम में लगे रहने पर बार बार जो है जब बाद में क्षोभ होता है कि नहीं, अब गुरुजनों ने कृपा की है, आशीर्वाद दिया है, क्योंकि किसी काम लायक तो थे नहीं, बात सत्य है, किसी काम लायक नहीं थे, घर संसार भी नहीं संभल पाया। और इस परंपरा की ये कृपा है कि उन्होंने इस लायक बना दिया कि जगत पूजा कर रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं किसी काम लायक। और उसमें सेवा के भाव से ही लगे रहने के बाद जब ये काम गड़बड़ हो रहा है, ये काम गड़बड़ हो रहा, तब उसमें अब ये भी महाराज श्री बड़ी विलक्षण स्थिति ये है कि ज्ञात भी होता है, बाद में बच भी नहीं पाते हैं। स्मरण बचाएगा महाराज जी। अगर स्मरण चलता रहा भगवान का तो फिर हृदय में धैर्य बना रहेगा। स्मरण जरूरी है, हमारी खास बात है स्मरण, भगवत स्मरण। हर समय भगवान की स्मृति, मधुर मधुर स्मृति चलती रहे तो इस सेवा का फल स्मृति है। सब साधन कर, गोस्वामी जी कह रहे हैं, या फल सुंदर प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। हम कहीं सेवा में असावधान होकर सुमिरन न छोड़ दे, सुमिरन चलता रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, सुमिरन प्रधान बनिए जी। धन्यवाद। पूछे 1 मिनट का आपका उपदेश हो जाए संतों को। महाराज जी, सबसे बड़ी सेवा जो संत जन हमारे हैं समाज के, ये अगर एक होकर के सनातन धर्म के लिए हम सब चलें, आपस के मनमुटाव को, राग द्वेष को छोड़ करके, आपस की मान्यताओं को छोड़ करके, पीछे करके, और समाज को व्यसन और व्यभिचार से मुक्त कर पाए, यही हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो देश है वो हमारे धर्म को समझे। आज जो आधुनिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी हमारे नए बच्चे व्यभिचार और व्यसन की तरफ जा रहे हैं, हमारा समाज जो गर्त में जा रहा है, वो हमारे संतों की वाणी को समझे और अपने जीवन को उज्जवल बनावे। और वो काम आप कर रहे हैं, वो सब आप संत कर रहे हैं। आओ महाराज, धन्यवाद। ठीक हो? आनंद है बाबा, आप कैसे हो? कृपा है, कृपा है श्री जी। बाबा मैं आपको आज का सुनाऊं? तो मैं आपको सुनाऊं कि जब सखियां दही बेचवे जाती तो तब ठाकुर जी बिनको परेशान करते, कर मांगते, कहते कि पहले कर दे फिर जाने दूंगो, नहीं तो तेरी सबरी मटकी अन्य फोड़ दूंगो। तो एक दिन एक गोपी कर्री खेप गई और बोली, चौरे नंद के ज्यादा बोल रहे है, 5 टका की कामर ओढ़े टापर करे गुमान, गाय चरावत नंद को मांगे दधी को दान। रतन जरित मेरी ईंधरी जामे हीरा करोड़, एक हीरा गिर जावे तो तेरी सब गैयन को मोर। जो इतने में ठाकुर जी की भौं ऊपर आ गई।
तो ठाकुर जी बोले, चौ गोपी ज्यादा इतना रही है, तू का जाने बावरी त्रिभुवन को मैं राय, जड़ जीव जल थल बसूं घट घट रहूं समाये, ब्रह्म रूप उत्पन्न करूं रुद्र रूप संहार, विष्णु रूप रक्षा करूं मैं हूं नंद कुमार। बिल्कुल बहुत सुंदर। युवाओं को आपने पूरे देश विदेश में अपने से जोड़ लिया अपने हृदय में। भगवान की कृपा से भगवान का बल काम करता है, अपना बल कोई इंसान क्या कर सकता है। जैसे तिनका है उसमें कोई दम नहीं है, पर वायु का प्रवाह उसको मंदिर की चोटी में भी बैठा सकता है। तिनका ज्यों बयार के बस, ऐसे हम लोग जीव हैं, हमारी क्या सामर्थ्य, लेकिन ईश की कृपा हो गई तो सब बात बन गई। ईश्वर की कृपा से ही सब बात बन। जो आज समाज का जो भी मंगल हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। करें करावें आप सब और जने बड़ाई दे, वो अपने भक्तों की बड़ाई दिलाते करते आप स्वयं है। स्वयं भगवान के द्वारा ये सब कार्य हो रहे हैं, हम तो केवल ऐसे धन्यवाद धन्यवाद। महाराज जी 4 लाख बच्चे पढ़ते हैं अपने, अब आपकी प्रेरणा से सब बच्चे संस्कार में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी रोज प्रार्थना से शुरुआत। जी जी, इतनी शक्ति से बच्चे रोज नहीं, बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं, उनमें कौन क्या बनेगा छुपा हुआ है। बहुत बहुत परिवर्तन आ रहा है महाराज, जो आप संदेश दे रहे हैं उससे बहुत परिवर्तन, सब बच्चे फॉलो करते हैं। जी, हमारी बस यही इच्छा है अंदर से कि अधिक से अधिक हमारी जो नई पीढ़ी है वो व्यसन व्यभिचार से मुक्त हो। जो व्यसन में प्रवृत्त हो रही, नशे में और जो गंदी आदतों में, इनसे बचें तो उनके अंदर फिर देश समाज इसकी सेवा का उत्साह बढ़े। जैसे मान लो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है तो कितनों को सुख पहुंचाएगा, एक बहुत अच्छा एमएलए बना, एक बहुत अच्छा सांसद बना, बहुत अच्छा कोई मास्टर बना, अलग अलग इन्हीं बच्चों में सब बनेंगे। अगर ये सब स्वार्थ रहित परमार्थ की भावना से अध्यात्म से युक्त हो जाए तो हमारे समाज को सुख देने वाले बन जाएंगे। इसलिए आप गुरुजनों से, जो आप शिक्षक हैं, उनके प्राय ऐसी ही प्रेरणा कीजिए कि उनकी बुद्धि सुरक्षित रहे, वो व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त ना हो पावे जब तक वो अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर ले। लक्ष्य प्राप्त हो गया फिर गृहस्थी में तो फिर हाँ, पर जब तक लक्ष्य दृढ़ न हो तब तक उनकी स्मृति इधर उधर भ्रमित ना होने पाए। हाँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, लगभग 100 फिल्म कही है मैंने, तो कुछ आपकी गाइडेंस चाहिए उसमें कि और सुधार। आपका मार्गदर्शन की ओर क्या सुधार करें या कैसा? हमारी प्रार्थना ये है मार्गदर्शन क्या, कि जो फिल्म है, सीरियल है, ये हमारे समाज की उन्नति का कारण बने, अवनति का कारण न बने। ऐसी सीने, ऐसे चरित्र ना दिखाए जाए जिससे व्यभिचार और व्यसन प्रवृत्तियां बढ़ें। अगर हम किसी फिल्म को देखते हैं तो वही सोचते हैं और फिर वैसा ही अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। यदि व्यसन और व्यभिचार प्रवृत्ति अंकुश में हो जाए तो हमारा समाज सुखी हो जाए। आज हमारे समाज में व्यसन और व्यभिचार बढ़ रहा है, तो यदि लोग मनोरंजन के लिए फिल्म देखें तो उसमें कुछ शिक्षाएं हों जिनका अनुकरण करें। पूर्व की कुछ ऐसी फिल्में आती थी जिसमें माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा, परोपकार के लिए प्राण तक दे देने की बातें। अब जैसे फिल्मों में नशा करते दिखाया जाए, फिल्मों में व्यभिचार करते दिखाया जाए, इससे हमारे जन समाज में उसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो हमें लगता है कि बस सुधार इतना ही करना है कि हमारा मनोरंजन भी हो और अनुकरण करने योग्य बातें भी हो, कि अगर हम 2 घंटे देखा तो कोई ना कोई बात हमारे दिमाग में आवे। अपनी माँ को कैसे प्यार किया जाता है, अपने पिता को कैसे प्यार किया जाता है, अपने पड़ोसी को कैसे सहयोग दिया जाता है, अपने समाज को कैसे सुख दिया जाता है, कुछ अनुकरणीय भी हो, केवल मनोरंजन ही ना हो, केवल मन का विलास ना हो। आज बढ़ोतरी हो रही मन के विलास की, तो वो मन का विलास व्यसन और व्यभिचार की तरफ ले जा रहा है, उसको रोकना है। मनोरंजन तो हो ही, अनुकरणीय बातें आए जिनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़े। अभय जी रायपुर से,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप प्रत्येक दिन एकांतिक वार्तालाप में अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हैं, लेकिन जब आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आपको कौन देता है? आप अपने प्रश्न किससे करते हैं? हमारे प्रश्न ही नहीं रह गए बच्चा, हमारे कोई प्रश्न ही नहीं रह गया बच्चा, तो उत्तर कहां से आवे? प्रश्न ही नहीं है ना कुछ जानना है ना कुछ पाना है, तो प्रश्न किस बात में होते? इसी बात में होते, कुछ जानना हो या कुछ पाना हो। अब हमें कुछ पाना नहीं है और कुछ जानना नहीं है। साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। हमारे कोई प्रश्न ही नहीं बच्चा, हमारे कोई प्रश्न ही नहीं है। साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। महाराज जी, जब प्रारंभिक अवस्था थी आपकी, जब साधन काल में जो आपका, तब आपके प्रश्नों का हल? पूज्यपाद पढ़ाता है स्मरणीय उड़िया बाबा, उनकी वाणी हमारे साथ बिल्कुल बगल में बल रहती थी। पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश और उनके जीवन भर के संस्मरण है, वो हमारे पास रहते थे। कभी कोई रात ऐसी नहीं गई जो तकिया के पास उड़िया बाबा न विराजमान हो। हमारी तकिया के पास उड़िया बाबा सिराने विराजमान, चल रहे हैं तो उड़िया बाबा के उपदेश, जब कभी कोई तो उनके उपदेशों। हमारे सन्यास मार्ग के आदर्श उड़िया बाबा, भक्ति मार्ग के आदर्श पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और प्रेम मार्ग के आदर्श हरिवंश महाप्रभु, इन्हीं की कृपा से ये यात्रा पूर्ण हुई है। अब कोई प्रश्न नहीं रहा, अब कोई जानना या पाने संबंधी, साधन साध्य संबंधी कोई प्रश्न ही नहीं रहा। और आपसे सच्ची कहते हैं कि हमें साधन के समय भी कोई प्रश्न नहीं रहता था। आगे से आगे मार्ग दिखाई दे रहा है तो प्रश्न क्या करें? हमें अगला कदम कहाँ रखना है ये हमें दिखाई दे रहा है तो हम प्रश्न क्यों करें? हमें तो पता है ना अगला कदम हमारा ये है। वो अंदर से सदगुरुदेव भगवान हमें उपदेश देकर अगले कदम के लिए मार्ग दिखा देते तो प्रश्न ही नहीं रहा। बस केवल पहला प्रश्न गुरुदेव से था कि हमारी साधना क्या होनी चाहिए। प्रारंभ में जब 13 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव से जुड़े थे तो उन्होंने कहा, बच्चा जैसे ये किसान 2 बजे रात्रि के उठ करके हल जोतना शुरू कर देते हैं और सुबह तक अपने खेत को जोतते हैं, फिर खाया फिर लग गए, ऐसे भजन करो। 2 बजे रात के उठो और माला लेकर भजन करो। गुरु कृपा से 1 बजे रात के उठना शुरू हुआ था, बचपन से लेकर अभी तक वही दिनचर्या चल रही। और गुरु ने आदेश किया था भजन हर समय निरंतर होना चाहिए, उसी के लिए प्रयासरत आज भी हैं और पूरा जीवन हो गया। तो हमारे लिए कोई नवीन प्रश्न ही नहीं रहा। हमारे गुरुदेव ने हमें ऐसा मार्ग दे दिया जो हर कदम हमें आगे दिखाई देता था कि मेरा पैर इस जगह पड़ना चाहिए, तो प्रश्न की कोई और अब तो कोई प्रश्न की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इशारे से आपको बता दिया साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। राधा साध्यम और साधनम यस्य राधा। अब तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा, अब तो साधन साध्य के विषय में कोई प्रश्न। महाराज जी, कभी तो लगता है कि अगर आप जीवन में नहीं होते तो इतने प्रश्नों के हल कैसे हो पाते? हम सब साधकों के महाराज जी, जो छोटे से लेके बड़े तक का हर ज्ञान से। ये सृष्टि भगवान की है। भगवान अपनी सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी न किसी संत के हृदय में बैठ करके काम करने लगते हैं। प्रेमानंद रूपी शरीर के ढांचे के अंदर बैठकर सच्चिदानंद भगवान स्वयं आपको उत्तर दे रहे हैं। इस ढांचे के अंदर बैठकर वो परमात्मा ही उत्तर दे रहा है। ये प्रेमानंद शरीर जो है, इस शरीर को धारण करने वाला जो जीव जो है, वो तरंग समुद्र में मिल चुकी है। अब समुद्र का ही राज्य है, अब कोई तरंग का राज्य नहीं है, अब केवल समुद्र ही है। वो आनंद सिंधु जो परम सुख राशि परमात्मा है, वही प्रकाशित होकर आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। नहीं, ये शरीर मरा हुआ किडनी फेल है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं, ये केवल श्री कृष्ण कृपा काम कर रहे। महाराज जी, ये बात आज क्यों नहीं दृढ़ता पूर्वक समझ? आज माया है इसलिए नहीं समझ में आएगी। कई बार बताया है कि माँ अपने बच्चे को जब सजाती है तो 2 टिक्का काजल के रख देती है। बोले क्यों? बोले किसी की नजर ना लगे। तो ऐसे ही भगवान जब किसी महापुरुष को सजाते हैं तो 1-2 टीका ऐसे लगा देते हैं कि यदि महापुरुष होते तो ऐसा क्यों, अगर इतनी उच्च कोटि के होते तो ऐसा क्यों। और जब शरीर छूट जाता है
तब बोले, उनकी जीवनी पढ़ के बोले, अरे यार ये तो ऐसे महापुरुष थे, प्रगट में गुरु साक्षात परब्रह्म, ये भाव कोई बिरला ही कर पाएगा। और जब पधार गए तब कहते हमारे गुरु जी तो साक्षात परब्रह्म और सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, और जब जीवित रहते तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते रहते, उनको एक साधारण पुरुष मान करके उनकी अवज्ञा कर देते हैं। ये माया का प्रभाव है। महाराज जी आप सिंगर हैं, कुमार सानू। 27,000 महाराज जी अभी तक गाने गा चुके हैं। 27,000 90 के दशक से महाराज जी गा रहे हैं। पद्मश्री अवार्डी है राष्ट्रपति। अमेरिका से सीधा आया इधर आपको दर्शन करने। आपको देख लिया, बस हो गया। आपका आशीर्वाद लेना है। बस आप आशीर्वाद कीजिएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक से और कर पाए। देखो, पूर्व में कोई बहुत बड़ा तप किया आपने, जो लोकप्रिय हुए। लोकप्रिय होना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। जनमानस पर आपने अपना अधिकार बनाया। हमारे भारतीय और अन्य भी जो संगीत प्रिय जन हैं, उनके कर्ण प्रिय वचनों वो आपकी वाणी में है। ये पूर्व जन्म के पुण्य का प्रताप है। अब ऐसा कीजिए कि इससे नीचे न जाइएगा, समझ रहे ना? ऐसा भजन, ऐसा पुण्य, ऐसा लोकोपकार कीजिएगा जिससे अगली बार फिर आप भारत में जन्मे और फिर आपका यश हो। इससे नीचे क्वालिटी में अब जीना ठीक नहीं है। अगर हमारी गति बिगड़ जाए तो अब ठीक नहीं है। अब अगर हम जन्मे तो मनुष्य रूप में ही जन्मे और समाज सेवा करें, संसार को सुख प्रदान करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा लगा मिलकर आपसे। एक गाना मेरा बहुत दिल के करीब है, जिसमें ये हम सबके लिए गा सकते हैं, भगवान के लिए, माता पिता, भाई बहन, अपना पत्नी, सबके लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। छोटा सा एक क्वेश्चन था। बाबा भोलेनाथ तो मैं उन्हीं का नाम लेता 24 घंटे, उन्हीं के सेवा में, उन्हीं का गाना भी बनाया। तो उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर, आपका भी आशीर्वाद भी कामना करता है। देखो, हमारी सबसे प्रार्थना रहती है कि हमारी जो श्वासें हैं बहुत कीमती हैं। जैसे आपने 50 वर्ष में जो ऐश्वर्य कमाया और आपकी अंतिम श्वास हो, आप पूरी लगा दें कि मैं 50 वर्ष की पूरी संपत्ति देता हूं, 5 श्वासें और बढ़ा दीजिए, तो नहीं बढ़ेंगी। ऐसी कीमती श्वासों में यदि हम भगवान का नाम स्मरण करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जैसे आपको शिव प्रेम की प्राप्ति की चाह है तो शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शिव शिव शिव, उठते बैठते चलते फिरते उनका नाम स्मरण करते रहिए। इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है, और नाम स्मरण से भगवान की निश्चित प्राप्ति होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन को ही नष्ट कर देता है, वो भगवान है। इसलिए नाम स्मरण कीजिएगा। गौरव शर्मा जी, यमुनानगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से इस भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, आपके एकांतिक वार्तालाप में मैंने सुना था कि साधक को ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में से एक पर चलने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, मैं भगवान शिव का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं और मेरे आचार्य भगवान शंकराचार्य हैं, तो मुझे वेदांत और अद्वैत के सिद्धांत को धारण करना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें, या क्या करना चाहिए महाराज जी? प्रभु भगवान शिव। देखो, जब अद्वैत वेदांत धारण किया जाता है तो मैं ही शिव हूं, इस बात की सिद्धि की जाती है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, शिवोहम, मैं वही, मैं वही। तो फिर आत्म प्रेम होगा, ऐसे मान के कि भगवान शिव, मैं उनका प्रेमी दास, ये भक्ति से पूर्ण होगा। इसमें भक्ति प्रधान भाव रहेगा, क्योंकि भक्ति में भेद से अभेद है।
और अभेद में ही स्थित ज्ञान है। तो प्रारंभ में यदि हम अभेद भाव लेते हैं, जैसे वेदांत दर्शन जो है वो अभेद दर्शन है। मैं भूल से अपने को देहाभिमानी जीव मान रहा था, ये मेरा भ्रम है। न मैं स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न प्राण हूँ, मैं शिवोहम, मैं शिव। उसी के चिंतन में तन्मय। तो एक मार्ग भगवान शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन के द्वारा अभेद स्थिति का, एकत्व स्थिति का वर्णन किया। तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का आश्रय लेकर वो भक्ति सिद्धांत से चले। भगवान शिव हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक। तो स्वामी और सेवक भाव की सिद्धि भक्ति से होगी, ज्ञान से। भक्त को ज्ञान रहता है पर वो गौड़ मुख्य रहता है भाव। तो प्रेम तो एक में होता नहीं, प्रेम दो में होता है, और प्रेम दो रहने देता नहीं, इसलिए अभेद हो जाता है। प्रेम गलिए तिसाकरी तामे दो न समाए। बड़ा अद्भुत बात है कि एक में प्रेम होता नहीं, दो में होता है। और जब प्रेम हो जाता है तो दो रहने देता नहीं, एक कर देता है। प्रेम का स्वभाव है वो एक कर देता है। तो प्रेम से एक हो जाता है, वो शिवमय हो गया। मन शिवमय, बुद्धि शिवमय, अहम शिवमय, चित्त शिवमय, वो शिवमय हो गया प्रेम में। और ज्ञान में मैं स्वयं शिव हूं। तो शिवोहम और दासोहम, दासोहम भक्ति की सिद्धि है और शिवोहम वेदांत दर्शन की सिद्धि है। तो देखना पड़ेगा, प्रेम चाहते हो शिव प्रेम, तो फिर भक्ति सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा। आत्मबोध और के बाद प्रेम नहीं आ सकता महाराज? नहीं, एक ही होगा। किससे करूं प्रेम जब दूसरा कोई है नहीं? तो किससे करूं? दूसरा कोई है नहीं तो प्रेम किससे करूं? महाराज जी, ये यम नियम, ये हमें प्रेम के लिए भी धारण करने चाहिए। यम नियम या ध्यान धारणा, इनका यम नहीं। प्रेम में इनका विशेष महत्व नहीं है। प्रेम में सुमिरन का विशेष महत्व है। जैसे हम पवित्र आचरण, अधर्माचरण का तो त्याग है ही, तो यम नियम अपने आप आ जाते हैं। अधर्माचरण का त्याग तो है ही है। तो जैसे झूठ ना बोलना, सत्य, आस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी से दान ना लेना, और ब्रह्मचर्य से रहना, ये तो सब अपने आप आ जाता है। भगवान का नाम जप करना, उनकी आरती पूजा करना, उनका पाठ सुनाना, उनकी लीला कथा सुनना, उनकी लीला कथा कहना, उनके भक्तों का संग करना, ये भक्ति सिद्धांत से चला जाता है। तब प्रेम प्रकट होता है। योग वशिष्ठ अध्ययन, हाँ, योग वशिष्ठ का अध्ययन वेदांत दर्शन को पुष्ट करता है, अभेद भाव को पुष्ट करता है। उसमें हाँ अलग अलग है ना। आप क्या करा जाए? भगवान शिव का प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? भगवान शिव का नाम जप कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनको सेवा में विराजमान कीजिए, उनकी दास्ता कीजिए, आरती पूजा भोग लगाना, प्रणाम दंडवत परिक्रमा करना उनकी, ऐसे भक्ति भाव से चलिए तो ज्ञान भी हो जाएगा। देखो, एक बार हनुमान जी से पूछा वशिष्ठ जी ने कि तुम हनुमान कौन हो? तो उनका देह भाव से मैं दास हूं राम जी का, और अंश हूं भगवान का, इसलिए भगवान अंशी है, मैं उनका अंश हूं, जीव हूं, और तत्व स्वरूप से मैं वही हूं। तो सिंहासन में राम जी विराजमान है, तत्व स्वरूप से वही हूं। तो ज्ञान भक्त को हो जाता है। ज्ञानियों में अग्रणी है हनुमान जी और भक्तराज है नहीं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम, और भक्त भी हैं। तो भक्ति से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर उसमें प्रेम होता है भक्ति में। और जो वेदांत दर्शन से है वो द्वैत का खंडन करता है, वो शुरुआत से ही अद्वैत स्थिति इसमें आती है। तो इसमें करुणा और मैत्री ये सब नहीं रहता। इसमें हम चूंकि चले हैं ना, इसमें हृदय शुष्क हो जाता है, कठोर हृदय हो जाता है, ये सब बातें नहीं।
कोई है ही नहीं। किस पर दया, किस पर प्रेम, किस पर करुणा, कोई है ही नहीं ना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और वो ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है नहीं, मैं स्वयं वही ब्रह्म हूं। अब किससे प्रेम करे, किससे करुणा करे? तो आचार्य अवहेलना तो नहीं होगी महाराज जी? नहीं तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी गंगा स्तोत्र, यमुना स्तोत्र, शिव स्तोत्र, श्री कृष्ण स्तोत्र गान किए कि नहीं? तो उसमें देखो ना कैसे दैन्य भाव से गान किए। तो ऐसे दैन्य भाव से शिव भक्ति करते हैं, और आचार्य भगवान शंकराचार्य जी हैं।